कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 पीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 लैंड बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा, इसलिए कि उसका निजाम है वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बहुत जो है सारे लोगों को माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है, भाई गए नहीं है ना, जाएंगे नहीं, आपने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे, सलामत रहे, पहली बार आज कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे, तो जो है सारे लोगों। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए, जोर से कह दो, सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं और आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भैया से बंद कर ले, बंद कर। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करें, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना, ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह, दौर बड़ा नाजुक है, पैसे की भूख ने अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया हज़रत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, खानदान खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना, तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते, जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके ले जाने में सबसे बड़ा कमाल है। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए। और मैं कंडीशन ये बैठा यूं याद पड़ रहा है, आप करवट में झांक रहे हैं, कौन है मेरी करवट? कई बार मैंने देखा जाके खड़े हो ना, आया बताओ ऐसी नमाज से कोई बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी से ये साहब काबिला ने कहा कि जन्नत यहाँ मुफ्त नहीं बट रही, जन्नत मुश्किल। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख, अगर ईद के दिन गया है ना, ईदगाह में ना सबके दामन देख, अगर अपने कपड़े अच्छे ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े ताकि वो मेरे देख। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है। हम खड़े कहां हैं? हमारे पास एक तो नमाजें है ही नहीं, और अगर है भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते हैं तो इमाम लोग हैं, तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना उसमें कलप लगे कपड़े कह रहे इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी,
जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज देख के कहता, नादान, ये जो सबकी धूल है ना, ये एक लोटे से भी धुल सकती है। ये जो मिट्टी लगी है ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तू दिल में लेकर के आया है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तू मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गुनाह साफ करके बहुत। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना है कि 10-10, 15-15 लाख की डिमांडें हो गई। और जिनकी रोड में जमीन आ गई है ना, छत पे चढ़ के उठ गया। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे की, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आगे 2 करोड़ मिल गए। तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे, अरे हड्डियां लेके जाता, उससे क्या पता दोस्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, वो बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिलता है। कह रहा मौलाना, कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कराइए, क्यों तू 18 है? हाँ भाई, तेरे घर की 4 पाई 11 फीट होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है। किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई, आग लग गई। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई है इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी। सिर्फ 2 रीजन है पर बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज कौन नहीं रो रहा है, मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती है, अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है। अभी बात है कि एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गई, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी नमाज जनाजा के लिए कोशिश की गई, कौन पढ़ाएगा किसी मुर्तदा का जनाजा? आज पूरी कौम आलोचना कर रही है कि अभी इसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। दुनिया कह रही है कि पहली लड़की है जिसको बिना जनाजे के दफन कर दिया गया। जाओ जाकर के बेटियों से कह दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा जेवर दौलत नहीं है, तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं है, रब ने तुम्हारे जेवर का नाम हीरे जवाहिरात नहीं रखा है, बल्कि हया का जेवर तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मुस्तफा का दीन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कीमती जेवर है। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दे दो, अगर ये दुनिया की दौलत के कुत्ते पैसे की वजह से तुमसे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो ठुकरा दो दुनिया को, बिछा दो मुसल्ले। वो वक्त देर नहीं है कि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन तुम कफन में लिपट के जाओगी। कोई कहेगा मुखिया की बेटी है, कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा गरीब की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा मजबूर की बेटी का जनाजा है। लेकिन खुदा की कसम, तू कुर्बान को सीने से लगा ले और दीन को सीने से लगा, बिना निकाह के जन्नत में जा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह जन्नत में ऐसा निकाह कराएगा कि सारे जन्नती हसरत से तेरे जनाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे गौसे आजम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत जरूरी है। आज सबसे पहले ये काम, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं बता दें जरा। सब जानना चाहते हैं? उठाएं सारे हाथ, हाथ उठा लें। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाए सबको हुजूर के सदक़े में जन्नत। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, जब भी हाथ उठाएं अल्लाह से जन्नत। आज ना, माफ कीजिएगा, हमारे मिंबर से मिजाज खराब हो गया। हम ही ने कहा ना, हमें तेरी जन्नत
मेहनत की जरूरत नहीं। हम कई बार तो इतने बड़े बड़े शेर पढ़े गए कि मुझे देख कर आ गया, इतने बड़े बड़े शेर पढ़े, जन्नत मुझे देख कर जहन्नम को क्या गया, जहन्नम नहीं, कयामत में पता चलेगा। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जो जहन्नम देख के आया ना, उस नबी की जिंदगी देखो। आए ना जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, जहन्नम देख के आए। मेरे हुजूर फरमाते क्या देखा? कहते मैंने आदम की उम्मत को, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने दानियाल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहिम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे, बताते आ रहे, जब बारी हुजूर पे आ गई, सुनो जरा, सोचा करो, आके रुक गए। हुजूर फरमाते आगे बोलो ना, कहते हुजूर हिम्मत नहीं। आका कहते जिब्रील बता, मेरी उम्मत भी थी जहन्नम। वो कहा था तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना। आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। फिर बोलते क्यों? कहा महबूब मैं तेरे दिल को जानता हूँ, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे, रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना मुझे देखकर जन्नत को भी। 3 दिन हो गए, और याद रखें वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए, शोर मच गया, हुजूर नहीं, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो, सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूँ, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए, ये जो सामने वाली हार है ना, इसमें कोई रो रहा है, और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना मेरी बकरियां चरना छोड़ देती। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहते हैं कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए, हो ना हो ये मेरे महबूब ही होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में, और रो के कहते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए, हुजूर ने फरमाया ना, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए, मदीने में आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए, कहा कहां है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े, हुजूर हालत सजदा में है। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना अबू बकर पीछे हट गए, हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक जात ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूँ, देखे हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है, चलो आप मनाएंगी तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, कार के पास तशरीफ ला रखी है। अल्लाह ने के बाद आप जैसी आई है, सारे मर्द बाहर हो गए, हजरत खातून जन्नत अंदर गई है, दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती है अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? आका बताते बताते थक गई हूँ, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा,
जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मानता रहा हूं, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा, बता कैसे वापस जाऊं मैं? आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, ये देखो मेरा शहजादा हसन है, जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका, फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक रस हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं देगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा, अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी? फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है, या रसूल अल्लाह, ये तो वो हुसैन है, जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया गया, आंसू क्यों आ गए? तब आपने कहा था फातिमा, मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका, फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते फातिमा, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा? इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, अब अगर ये बात है तो चले सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है, या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हो। रब ने कहा है मुस्तफा, दरवाजे पे बेटी आ गई है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी जबान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा, हम वादा करते हैं मैदान कयामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब, तू कैसा जाएगा? तेरी मर्जी से मैं जन्नत देखा जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हमने कहा मुझे देखकर जन्नत को उठ जाया बर्थडे मनाने वालों, खुशी इस बात की नहीं 50 साल के हो, गम इस बात का होना चाहिए कि 50 साल में 50 साल में भी अल्लाह मौत जवानों को भी आ रही है, मौत बूढ़ों को भी आ रही है। पता कुछ नहीं है कौन कब उठ जाए, किसका ऐलान मस्जिद से कर दिया। मैं आज बोल रहा हूँ, क्या मालूम कल का सूरज में देखो। सोचे जरा, हम कहाँ आके खड़े हो? पैसा पैसा अंधा कर दिया, इस पैसे ने इतना अंधा कर दिया। और अंधा क्यों ना करे? किसी ने उठ के 500 रुपए दे दिए, चाहे उसकी कमाई ब्याज की है, सट्टे की है, जुए की है, तो माफ कीजिए, तो अभी इतना तगड़ा चल रहा है। क्या है वो? सबको हज कितने दिन होता है? जवान बोले, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है? हमें ड्रीम लेवल याद है और हज के दिन याद नहीं। ये कंडीशन है हमारी। आप कीजिए, लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना। मैं कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नौजवानों, इस ड्रीम, क्या ड्रीम है? ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवान, है ना? 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठे, उसी पे बैठे। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारी हराम। बोलो क्या करें? सारे ही हराम। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आपने फरमाया 2 काम करो दुआएं। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना परसेंट हम खा रहे हैं, हाथ नहीं उठ पाऊंगा। खुद अपने दिल पे हाथ रखे फैसला करें, हम जो खा रहे हैं वो हलाल। हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए।
1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ? और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा देकर, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है। मालिक देख रहा तो कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो भी हराम खा रहा है। अब हिसाब लगाने कितना हलाल सही बता रहा हूं। आका करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी। पीर साहब को 500 रुपए दे दिए, हजरत कह रहे जिसे जन्नत सही बता रहा हूं। हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लगे, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लगे। मैं अर्ज कर रहा था अगर 100 साल के हो गए तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, हम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी कर सके। और वो इतना करीब है, इतना करीब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा, कभी जाना नहीं ना, कभी नहीं जाना, कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझें, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बोलो, बहुत गहरा होता है। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे, माँ बेटे का ज्यादा बोल गए। बताओ माँ हक माँ का ज्यादा कि बाप का है? ज्यादा हक माँ का नहीं बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं देखी है। जिंदगी माँ की खिदमत बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के डरे नहीं, माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकियां। कितनी नेकियां? 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे, वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही है? ये कहती है माए तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए मुझे, तुझे क्या पता कितनी मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था, बेटे में फटे कपड़े सिल के पहना करती थी, इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओं को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो? कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम
खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो कयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो कयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था, खलील बताते तो जाओ, यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो? वजह क्या है? हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, शाम से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा। लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, तोड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ, किसकी मर्जी से छोड़ रहे हो? इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब की मर्जी से छोड़ रहे हो? अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा, हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो? कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया। कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है, वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा।